गोपाल किसान कई दिनों से परेशान था। उसके लिए उसका हल केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जीविका और जीवन का आधार था। हल के बिना खेत की जुताई असंभव थी। काफी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि अब वह अपने राजा से न्याय मांगेगा। सुबह सुबह स्नान करके फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे और दिल में उम्मीद लेकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। राजधानी की गलियां चौड़ी और चहल पहल से भरी थीं। हर जगह व्यापारी अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। सड़कों पर ऊंट, बैलगाड़ियां और घोड़े दिखते थे। महल की ऊंची दीवारें दूर से चमक रही थीं। गोपाल जैसे ही महल के फाटक तक पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। किस लिए आया है? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भोज से मिलना है, न्याय मांगना है। दरबान ने पहले संदेह से देखा, फिर उसकी सच्चाई पहचान कर भीतर जाने दिया। दरबार में राजा भोज सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन साथ ही करुणा और सरलता भी झलक रही थी। इधर उधर मंत्री, कवि और दरबारी बैठे थे। गोपाल ने प्रणाम किया और कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैं गरीब किसान हूं। मेरा हल चोरी हो गया है। बिना हल के मैं खेती कैसे करूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। कुछ दरबारी हंस पड़े। एक मंत्री बोला, महाराज, हल जैसी साधारण वस्तु भी कोई चोरी करता है क्या? यह किसान व्यर्थ का झंझट लेकर आया है। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी तुच्छ बातों के लिए दरबार को समय क्यों गंवाना चाहिए? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद राजा भी उसे अनसुना कर देंगे। लेकिन तभी राजा भोज ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया और गंभीर स्वर में बोले, याद रखो, किसान का हल ही उसका धन है। जिस प्रकार राज सिंहासन मेरे लिए अनमोल है, उसी प्रकार हल किसान के लिए अनमोल है। यदि उसका हल चोरी हुआ है तो यह छोटी बात नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि किसान के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं। गोपाल ने आंसुओं से भरी आंखों से राजा की ओर देखा। उसे लगा मानो कोई अपना दुख समझने वाला मिल गया हो। राजा भोज ने आदेश दिया, इस चोरी की पूरी जांच होगी। चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच अवश्य सामने आएगा। गोपाल, चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। गोपाल का सिर झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप सचमुच प्रजापिता हैं। मेरे जैसे गरीब की पुकार सुनने वाले आप ही हैं। दरबार गूंज उठा। हर कोई समझ गया कि क्यों राजा भोज का नाम इतिहास में अमर है। गरीब किसान और राजा भोज की भेंट केवल शिकायत और उत्तर का संवाद नहीं था, बल्कि यह साबित करता है कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा के दुख को अपना दुख मानता है।